कुरान की ग्रामर समझने की सीरीज के तीसरे सबक में खुश आमदीद। पहले दो असबाक में हमने कुरान की ग्रामर की तकसीम के बारे में बात की थी और अरबी इस्म से मुताल्लिक पहली दो बातों पर बहस की थी। अब हम जानते हैं कि इस्म महदूद और नामहदूद हो सकते हैं और हम मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म में फ़र्क भी कर सकते हैं। बराकरम इस सबक को आगे बढ़ाने से पहले इन दो असबाक को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज के सबक को समझना उन पर मुनहसर है। और आज हम अरबी इस्म से मुताल्लिक तीसरे और आखिरी मौजू पर बात करेंगे, जो कि इस्म की तादाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरबी में इस्म वाहिद, मुस्ना जमा हो सकते हैं। अगर वो एक हो तो वाहिद, अगर दो हों तो मुस्ना, और दो से ज़्यादा हों तो जमा। वाहिद इस्म के बारे में सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये इस्म की बुनियादी शक्ल है। तो ये वही शक्ल है जो आपको पेश जोड़ अपस जोड़ शामिल करने के लिए शुरू नुक्ता होगी, ताकि इस्म को मुस्ना जमा में तब्दील किया जा सके। अब जो के मुस्ना इस्म की बात आती है, ये अरबी ज़बान का एक अनोखा तरीका है। अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल बाकायदा है, यानी उन कवायद में कोई तब्दीली नहीं होती। आप इनको पहचान सकेंगे जब आपको कायदे मालूम होंगे। कोई तब्दीली नहीं। तो किसी भी इस्म को मुस्ना शक्ल में इस्तेमाल करने के लिए आपको लफ्ज़ के आखिर में एक पस जोड़ शामिल करना होगा। और जो लोग नहीं जानते, पस जोड़ एक आखिरी हिस्सा है जो लफ्ज़ के मानी या काम को बदल देता है। जैसे कि ईआर शामिल करके च को टीचर और वर्क को वर्कर में तब्दील करना, और इसी तरह। तो किसी इस्म को मुस्ना शक्ल में तब्दील करने के लिए आपको लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, नून और या नून शामिल करना होगा। जैसा कि हमने अभी बताया, बुनियादी शक्ल हमेशा वाहिद इस्म होगी। तो ये वाहिद इस्म कुछ भी हो सकता है, महदूद, नामहदूद, मुज़क्कर या मुअन्नस। याद रखें, ये जो लफ्ज़ के आखिर में शामिल की जाती है, उसके ऊपर सुकून होगा, किसरह नहीं। तो मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास है जो कि एक आदमी के मानी रखता है, तो आप उसे मुस्ना शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। अलिफ एंड नून और या एंड नून को आखिर में शामिल करके। तो आपके पास रजुलैन और रजुलैन। और अगर आपके पास इम्रअ है और आप इसे मुस्ना शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लफ्ज़ ता मरबूता पर ख़त्म होता है। तो आपको यहाँ ता मरबूता को ता मफ्तूहा में तब्दील करना होगा। फिर आप अलिफ एंड नून और या एंड नून को लफ्ज़ के आखिर में शामिल कर सकेंगे। तो ये इम्रअतैन और इम्रअतैन होगा। आइए इन मिसालों को देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. अब आप सोच रहे होंगे कि Alif and Noon and Ya and Noon के साथ ख़त्म होने वाले लफ्ज़ में क्या फ़र्क है। दर हकीकत दोनों का तर्जुमा एक ही है और वो एक ही मानी देते हैं। सिर्फ फ़र्क यह है कि हम उनको जुमले में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। हम आने वाले असबाक में उसके बारे में मज़ीद सीखेंगे। और जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हम जुमले में अल्फाज के काम के बारे में मज़ीद सीखेंगे। आप इन पस जोड़ों को महदूद इस्मों के साथ भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस मिसाल में وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. और यहाँ हम तर्जुमे में देखते हैं कि القريتين एक महदूद इस्म है और ये मुस्ना शक्ल में भी है।
ہم اس لفظ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آ اور نون سے پہلے تا مفتوحہ ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس لفظ کی اصل شکل تا مربوطہ تھی، تو اس صورت میں اصل لفظ القرية. اب عربی میں اسم کی جمع کی شکل کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کسی